छत्रपती शिवाजी महाराज की पंचेचाळीस मीरा भाईंदर विधानसभेची निवडणूकसाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एक प्रचार गीतचं या ठिकाणी रिलीज करण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून प्रचाराच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचणं हे आमचा त्याचा मागचा उद्देश आहे. तर त्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई अशी मला मुलं दिसतात, त्याबद्दल काय? या देशाची घटनेने सर्वांना एकत्र राहण्याची बांधिलगी दिलेली आहे आणि त्या घटनेच्या अनुषंगाने या देशाची जी मूठ आहे ते सर्व समाजाला एकत्र घेऊन चालणं हे प्रत्येक माणसाचं कर्तव्य आहे आणि तीच भूमिका आम्ही त्या गाण्यामध्ये मांडलेली आहे. सर, जनसंवाद तुम्ही आता सध्या चालू केला आहे, काय रिस्पॉन्स मिळतो तुम्हाला? या शहरामध्ये मागील 10 वर्षापासून ज्या सत्ताधाऱ्यांची सत्ता आहे, महायुतीची सत्ता आहे आणि त्यांना आलेला अपयश, जे शहरामध्ये त्यांनी पाण्याची समस्या असेल, रस्त्याची असेल, वॉटर, गटर, मीटर, ट्रेन, मेट्रो, रेल्वेज, हॉस्पिटल्स, शाळा, हे सगळी समस्या लोक या ठिकाणी मांडत आहे. हॉकर्सची आहेत, अशी बरीच समस्या लोक या ठिकाणी त्या समस्याचा या ठिकाणी आपला मुद्दा ठेवत आहे आणि आम्ही त्याच्या बाबतीमध्ये आमची काय भूमिका असणार आहेत, आम्ही त्याच्यावर काय करतो आहे किंवा काय करणार हे आम्ही लोकांना सांगतो. 145 मीरा भाईंदर के चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस हो चुका है. 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस की तरफ से मैं उम्मीदवार के रूप में आपके सामने हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को डिक्लेयर करें. ये हकीकत बोलता हूं, राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं स्टेट कांग्रेस कमेटी का, इसके लिए मैं ये कह नहीं सकता जब तक ऑफिशियल दिल्ली से डिक्लेयर नहीं हो तब तक मैं कह नहीं सकता कि आई एम द कैंडिडेट. तो इसलिए मैंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की तरफ ये सीट है और हो सकता है कि मैं कैंडिडेट हूं. मगर उससे पहले हमने ये सोचा कि हम आप लोगों से सवाल पूछें और आपकी समस्या जाने. इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समस्या मालूम नहीं, क्योंकि जो बगीचा लगाता है बागवान होता है, बागवान समझते हो ना, बगीचा लगाने वाला गार्डनर. तो हमने ये गार्डन बनाया, हमने इस बगीचे को लगाया, इसमें अच्छे खासे फल फ्रूट भी आए. मगर जब हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम आया तब जनता ने उठा करके हमको वॉचमैन बनाया और दूसरे के ताबे में बगीचा दे दिया. और उसने क्या किया, 10 साल में फल फ्रूट्स तो खाया ही खाया, मगर बगीचे का ध्यान नहीं दिया. उस बगीचे के अंदर के लगे हुए फूल पौधे को कीड़े मकोड़े लग गए, रेड एंड्स लग गए. आज उस बगीचे में बीमारी ही बीमारी पलती है और लोग अभी उससे परेशान हो गए हैं. और वही परेशानी और बीमारी की बातें आपने कही, वो पानी है, वो रास्ता है,
वो मेट्रो है, वो बस है, वो ट्रेन है, वो प्लेग्राउंड है, वो गार्डन है, वो कॉलेज है। किसी भाई साहब ने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, बरियल ग्राउंड है, शमशान है, कब्रिस्तान है, स्लॉटर हाउस है, मार्केट है, फिश मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, रिक्शा स्टैंड है, बस डिपो है। ये सारी समस्या इस शहर में है या नहीं है? है ना? तो 10 साल में आपने चुन करके भेजा, लोगों को भेजा। लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की यह खूबसूरती है कि वो हर 5 साल में हर एक को अपॉर्चुनिटी देती है कि जनता अपना लोक प्रतिनिधि और दूसरी पार्टियों के नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके दे, इस उम्मीद से कि वो आपके समस्याओं का समाधान करे, शहर का विकास करे, राज्य के अच्छे प्रशासन में मदद करे और राज्य से आपके शहर में और कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार से फंड लाए और आपके समस्याओं का समाधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। यही काम है एमएलए का। आपने जितनी समस्या बताई उसमें से 50% समस्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के संदर्भ की है, जो सिविक समस्या है, कचरे की, हॉकर्स की, कचरा नाली की, ये दुकानों के सामने टपरियां लगने की, या दुकानदारों ने हॉकर फुटपाथ कैप्चर कर लिया है। मगर 10 साल से आप लोगों ने इस शहर में आपने मेजॉरिटी किसको दिया? आपने मेजॉरिटी किसको दिया? आपने मेजॉरिटी बीजेपी को दिया ना? दिया ना? और 10 साल में राज्य में की सरकार, महायुति की सरकार, आपने महायुति की सरकार भी उनको दी राज्य में, आपने कॉर्पोरेशन भी उनके ताबे में दिया, आपने केंद्र सरकार भी उनके ताबे में दिया, बीजेपी के दिया ना? हाँ या ना तो बोलिए। मैंने आपका सवाल सुना, अब मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं आपको और आपकी समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा मैं आपको। किसी ने ये पूछा कि आपके पास इस शहर के लिए क्या आगे के डेवलपमेंट के लिए प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमने पिछले 40 साल में, मेरा राजनीतिक सफर 40 साल का हो गया। 85 में मैंने स्टार्ट किया और 2024 है, 18-19 साल के स्टार्ट किया, आज उम्र 59 की है। 40 साल का सफर छोटा सफर नहीं होता है, 2 जनरेशन हो जाते हैं। 20 साल का लड़का 40 साल का, नया पैदा हुआ वो 20 साल का, 40 साल का आदमी 60 साल का, 60 का 80 का और 80 का 100 का। तो 2 जनरेशन हमने पॉलिटिक्स में यहां काम किया, हमने किया, हमारे परिवार ने किया। और इन 40 साल में और हमारे परिवार के 65 साल में कोई ये नहीं कह सकता कि इस परिवार के ऊपर किसी करप्शन का केस है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुजफ्फर के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, किसी को मारा, पीटा, लूटा, जमीन खाया, टीडीआर घोटाला किया, बोगस डॉक्यूमेंट बनाया, म्युनिसिपैलिटी में टेंडर लिया। कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता। लगा सकता है क्या? एक ही बात कह सकते, आपल्या दोन्ही नगरसेवकांशी कॉन्टॅक्ट केलं, महापालिकेशी कॉन्टॅक्ट केलं, पण काही कारणाने शेवटी आम्हाला 40,000 रुपये खर्च करून आमची मेन लाईन बदलावी लागली. तेव्हा कुठे थोडं पाणी आलं आणि आता तर 4 दिवस पाणी चांगलं येत आहे. ते काय येते तुम्हाला माहित आहे, मला माहित आहे. तशी निवडणूक डिक्लेअर झाली, पाणी चांगलं यायला लागलं. पाहायला फोर्स नाही, हा लोकल प्रॉब्लेम आहे. एक आता कमी सोडला, पाणी कमी, फोर्स कमी येतो. तर आपण याच्यावर काहीतरी विचार करावा. दुसरी गोष्ट म्हणजे शीतलनगर म्हणजे आज गरजुल्यांचं स्थान झालेलं आहे. याच्यावरती ड्रग लोकांचा खूप तिथे व्यवहार होतो. याच्यावरती आपण विचार करावा. धन्यवाद. मैं आपके सवालों के बारे में, आपने एक शब्द में पहले पानी की सबसे बड़ी समस्या है, बरोबर है? किसको पानी की समस्या नहीं है? हाथ ऊपर करो। राणे साहब ने पहला किया। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी हंसी, थोड़ी मजाक भी अगर हो जीवन में तो थोड़ा समस्याएं कम महसूस होती है।
पानी की समस्या बताया, रिक्शा की समस्या बताया, मीरा रोड रेलवे की समस्या बताई, ड्रेनेज की समस्या बताई, हॉकर्स की समस्या बताई, कोर्ट की समस्या बताई, गटर की समस्या बताई, रिक्शा की समस्या बताई, ड्रग्स एडिक्शन की समस्या आपने बताई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज समस्या आपने बताई, फेरी वाले, रिक्शा, स्कूल, बस, ट्रैफिक, एसटीपी, हॉस्पिटल, म्युनिसिपल हॉस्पिटल, कन्वेंस, डीम कन्वेंस, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, शांति नगर, शांति पार्क, शांति गार्डन, यहाँ का सभी कन्वेंस, ये सारे समस्याएं आपने बताई। हमने ये सवाल ही इसमें लगाई थी कि अक्सर वरना ऐसे होता है, पुलिस की समस्या बताई।